अगर मेरे से कोई पूछता है ज़िंदगी में कि मैं क्या डोनेट करूं, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि अपनी ईगो को डोनेट करें। देखिए, जब आप किसी को पैसा डोनेट करते हैं या कपड़े डोनेट करते हैं, तो आप किसी और की मदद कर रहे हैं। पर जब आप अपनी ईगो को डोनेट करते हैं, तो आप अपनी मदद कर रहे हैं। और अपनी मदद से बड़ी मदद कोई नहीं हो सकती। अगर आपको किसी की और की भी मदद करनी है, तो पहले आप अपनी मदद करें। देखिए, दो तरह के पेड़ होते हैं। एक पेड़ होता है जो बहुत ही तना हुआ खड़ा है, और एक पेड़ है जो फ्लेक्सिबल है, जो डोलता है हवा के साथ। जब तेज़ हवा चलती है तो जो तना खड़ा है वो पहले गिरता है, और जो फ्लेक्सिबल है वो नहीं गिरता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईगो को छोड़ देंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप डोलने लगेंगे, फ्लेक्सिबल हैं आप। जो इंसान जिसमें बहुत सारी ईगो है, उसको वो लोगों के सामने झुकना पसंद नहीं करता। वो अपनी पोजीशन के हिसाब से जीता है, घमंड में रहता है। तो ऐसे लोग सफ़रिंग, उनकी ज़िंदगी में सफ़रिंग बहुत है। वो अकेले रह जाते हैं, वो हमेशा लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्यार नहीं है उनकी ज़िंदगी में। पर जो फ्लेक्सिबल हैं, जो पेड़, जैसे जो पेड़ हवा में झूलता है, तो अगर आप वैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब यही है कि आप मोर एक्सेप्टिंग हैं, आप लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। देखिए, दो तरह से ज़िंदगी जी जा सकती है। या तो आप पहाड़ी की चोटी पे खड़े हैं, और आप जो सामने व्यू है आपको उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप बस बैठे हैं वहाँ पे। पर अगर आप पहाड़ी के नीचे बॉटम से जी रहे हैं, आप नीचे खड़े हैं तलहटी पे पहाड़ी की, और आप ऊपर देखते हैं, अगर आप ज़िंदगी वहाँ से जीते हैं तो आप ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि ये जो पहाड़ी के ऊपर खड़ा है उसके पास एक ही रास्ता है, वो है नीचे आने का। पर जो पहाड़ी के नीचे खड़ा है, वहाँ से जो ज़िंदगी जीता है, वो थोड़ा ऊपर चलता है, वो व्यू देखता है, फिर गिरता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है ऊपर, थोड़ा व्यू देखता है, फिर गिरता है, नीचे आता है। तो वो ज़िंदगी के साथ, वो ऊंचाई के साथ फ्लेक्सिबल है। वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। वो डरता नहीं है, वो फेलियर से नहीं डरता। पर जो ऊपर खड़ा है वो सिर्फ खड़ा है वहाँ पे, वो ज़िंदगी नहीं जी रहा। पर जो नीचे खड़ा है वो ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, वो अच्छे से ज़िंदगी जीता है। क्योंकि आप ज़िंदगी तभी होती है जब जीते हैं जब आपके आसपास लोग हैं, आप एक्सेप्टिंग हैं, आप सब अपने आप को सबके बराबर मानते हैं, आप अपोलोजेटिक भी हैं, आप अगर आपको सॉरी बोलना है आप सॉरी भी बोलते हैं, आप झुक के रहते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा अपनी सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमेशा पहाड़ी के ऊपर रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपकी ईगो या जो आपका मन है वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, इससे अच्छी चीज़ें भी निकल के आती हैं, डिटर्मिनेशन निकल के आती है, आपके अंदर की दृढ़ निश्चितता कि आप दृढ़ता है आपके अंदर कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप पैशनेट हैं। तो ये सब ईगो से निकल के आता है, डिटर्मिनेशन निकल के आती है, पैशन, कमिटमेंट निकल के आती है, निश्चितता निकल के आती है, दृढ़ता निकल के आती है। पर ऐसी ईगो ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मेडिसिन है जिसका आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो जहर भी बन सकती है। वो आपको अकेलापन भी दे सकती है, ज़िंदगी को जूझने के लिए आपकी जो हिम्मत है वो तोड़ भी सकती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, मध्यस्थता। तो ईगो पूरी तरह से ख़राब नहीं है आपके लिए, ये ध्यान रखें, पर बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें कि मौत तो सबको आनी है। सिर्फ एक चीज़ अगर मैं ध्यान रखूँ कि मौत सबको आनी है, तो मेरी ईगो सिर्फ मेरी बेहतराहट के लिए होगी कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा बनाऊँ। मैं ईगो को सिर्फ उस लिए इस्तेमाल करूँगा। पर अगर मेरी ईगो मेरे को ज़िंदगी जीने से रोक रही है, तो फिर वो ईगो मेरे काम की नहीं है, तो मैं उसे छोड़ दूँगा। तो ज़िंदगी में आप ये तीन चीज़ें ध्यान रखें कि जो पेड़ फ्लेक्सिबल है हवा के साथ, वो लंबा जीता है। और ज़िंदगी जी जाती है पहाड़ी की तलहटी से, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हैं, चाहे गिरें या ऊपर चलें, आप ज़िंदगी जी रहे हैं। पर जो ऊपर रहता है वो सिर्फ डरा डरा रहता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि मौत सबके लिए है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो ज़िंदगी को
जीवन को जी के ही ख़त्म करेगा। हर किसी की मौत आएगी। तो जो हमने ये पकड़ रखी हैं स्टेटस और घमंड, ये किसी काम का नहीं है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर किसी की मदद भी करना चाहते हैं, देखिए हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि उसको आपकी मदद चाहिए। तो लोग पत्थर भी फेंकते हैं आप पे, पर अगर आपकी आप ईगो है तो आप झगड़ पड़ेंगे। आप किसी की मदद करने गए, उसने आपको गाली गलौज दे दी तो आप झगड़ पड़ेंगे। पर अगर आप मदद करने गए और उसने गाली गलौज दी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मदद करने गए हैं। तो कंपैशन जो होता है, कंपैशन नहीं आएगा आप में अगर आप में ढेर सारी ईगो है। तो इस ईगो को जाने दें। अगर एक चीज़ अपने लिए कर सकते हैं ज़िंदगी में तो इस ईगो को जाने दें। धन्यवाद।